हेलो गाइस, तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 54 और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ WH वर्ड्स एज अ कंजक्शन। तो गाइस, कई बार हम लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तुम कब नहाओगे, तो हम लोग जवाब देते हैं जब बारिश होगी, या फिर तुम कोचिंग कहाँ पढ़ते हो, तो इसका जवाब देते हैं जहाँ तुम्हारा भाई पढ़ता है। इसके अलावा तुम इंग्लिश कैसे बोल सकते हो, तो इसका जवाब हम लोग देते हैं जैसे तुम बोल सकते हो। तो गाइस, यहाँ पे ये वाला फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव, ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव, ये वाला कैन कुड का इंट्रोगेटिव। लेकिन गाइस, ये वाले जो सेंटेंस हैं इनको कैसे बनाओगे? मान लो जिस सेंटेंस में जब, जहाँ, जैसे ये वाले वर्ड लगे हैं, तो इन सेंटेंसेस को कैसे बनाओगे? तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। वैसे तो WH एज ए कंजक्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली 8 होते हैं और इन्हीं 8 के बारे में आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो सबसे पहला वर्ड है व्हेन, और व्हेन मीन्स होता है जब या फिर जिस समय। अब यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है, तुम कब नहाओगे? वहीं इसका जवाब होगा जब तुम नहाओगे। तो गाइस, ये वाला सेंटेंस जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव का है, नॉर्मली बन जाएगा। मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो इसको बनाओगे व्हेन विल यू बाथ। लेकिन जब इस सेंटेंस को बनाओगे, है तो ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का, लेकिन गाइस ये कंजक्शन का है, यानी कि जब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हमें जब की इंग्लिश लिखनी पड़ेगी व्हेन, और इसके बाद में तुम नहाओगे ये सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट बना दोगे, यानी कि यू विल बाथ। एक बात का ख्याल रखना है कि जब वेन को क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज किया जाएगा तो वहाँ पर वेन के साथ में हेल्पिंग वर्ब तुरंत लगी होगी, लेकिन जब इस वेन को कंजक्शन की तरह यूज किया जाएगा तो आप याद रखिएगा कि वेन लगा होगा और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद में नहीं आएगी, एक सब्जेक्ट लगा होगा। इस बात का ख्याल रखना है। वहीं एक और एग्जांपल देखते हैं, वे क्रिकेट कब खेलते हैं? इसका जवाब होगा जिस समय तुम स्कूल जाते हो। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाते हैं, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। तो इसको जब बनाएंगे, वे क्रिकेट कब खेलते हैं, तो व्हेन डू दे प्ले क्रिकेट, ये तो नॉर्मली बन गया। लेकिन जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग जिस समय की इंग्लिश लिखेंगे, और जिस समय की इंग्लिश होती है व्हेन। तो यहाँ पे हमने व्हेन लिख दिया। अब तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाते हो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है, यू गो टू स्कूल। इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। मैंने अभी क्या बताया था कि जब इसको क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज किया जाएगा तो उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन जब इसको क्वेश्चन वर्ड की तरह नहीं बल्कि कंजक्शन की तरह यूज किया जाएगा तो उसके तुरंत बाद एक सब्जेक्ट आएगा, बल्कि हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। अब बात करते हैं दूसरे वर्ड की। तो दूसरा वर्ड है वेयर, और वेयर मीन्स होता है जहाँ, जिस जगह पर। तो कई सेंटेंसेस दिए हुए हैं यहाँ पे, तुम्हारा दोस्त कहाँ रह रहा है, तो इसका जवाब है जहाँ तुम्हारा दोस्त रह रहा है। अब जब इसको बनाएंगे तो फिर से आप देख लीजिए, ये वाला जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव है, तो इसको बनाएंगे वेयर इज योर फ्रेंड लिविंग। लेकिन जब इस वाले को बनाएंगे तो इस वाले को हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जहाँ की इंग्लिश लिखेंगे, फिर तुम्हारा दोस्त रह रहा है, तो वेयर योर फ्रेंड इज लिविंग। ठीक है ना गाइस? देखो, मैंने पहले जहाँ की इंग्लिश लिखी है, फिर मैंने लिखी है तुम्हारा दोस्त रह रहा है, यानी कि जहाँ की इंग्लिश अलग लिखी जाएगी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तुम कोचिंग कहाँ पढ़ते हो, तो इसका जवाब है जहाँ तुम्हारा भाई पढ़ता है। अब इसको जब बनाएंगे तो फिर से ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है ना, वेयर डू यू रीड कोचिंग। अब इस वाले को जब बनाएंगे, जहाँ तुम्हारा भाई पढ़ता है, तो पहले नंबर जहाँ की इंग्लिश वेयर, अब तुम्हारा भाई पढ़ता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल। योर ब्रदर, यहाँ पे रीड नहीं होगा, रीड्स होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है ना? चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हाउ। हाउ मीन्स होता है जैसे, जिस तरह से। तो यहाँ पे पहले सेंटेंस दिए हुए हैं, तुम इंग्लिश कैसे बोल सकते हो, तो इसका जवाब दिया है जैसे तुम इंग्लिश बोल सकते हो। तो यहाँ पे तुम इंग्लिश कैसे बोल सकते हो, कैन का इंट्रोगेटिव है, बनेगा हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश। लेकिन जब इसको बनाओगे तो फिर से वही चीज, पहले नंबर जैसे की इंग्लिश लिख दो हाउ। अब यहाँ पे तुम इंग्लिश बोल सकते हो,
यू कैन स्पीक इंग्लिश। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब हाउ को इंट्रोगेटिव की तरह यूज किया जाएगा तो हाउ के तुरंत बाद एक हेल्पिंग वर्ब लगी होगी, लेकिन जब हाउ को इंट्रोगेटिव की तरह नहीं कंजक्शन की तरह यूज किया जाएगा तो हाउ के तुरंत बाद क्या हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। वह बाइक कैसे चलाता है? जैसे सभी लोग चलाते हैं। हाउ डज ही राइड बाइक? और जब इस वाले को बनाएंगे, जैसे सभी लोग चलाते हैं या फिर जैसे सभी लोग बाइक चलाते हैं, तो जैसे कि इंग्लिश हो जाएगी हाउ सभी लोग चलाते हैं या सभी लोग बाइक चलाते हैं। एवरीवन राइड्स बाइक। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमें पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं अगले वर्ड की। तो अगला वर्ड है व्हाट। व्हाट मीन्स होता है जो, और इसको यूज किया जाता है वस्तुओं के लिए। आइए सेंटेंस देखते हैं। अंकित सर क्या बता रहे थे? तो इसका जवाब है जो पवन सर बता रहे थे। तो इसको हम लोग जब बनाएंगे तो ये बनेगा व्हाट वाज अंकित सर टेलिंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव है, तो इसको तो नॉर्मली बना लिया, लेकिन जब इसको बनाएंगे तो ये है क्या, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल है। आगे सबसे पहले जो की इंग्लिश हो जाएगी, तो हो जाएगी व्हाट। अब पवन सर बता रहे थे, तो पवन सर बता रहे थे, इसकी इंग्लिश होगी पवन सर वॉज टेलिंग। ओके, अगला यूज देखते हैं। अगला यूज है हुम। तो हुम मीन्स होता है जिसे या फिर जिसको। अब यहाँ पे सेंटेंस लिखा है राहुल ने किसे पीटा है, तो इसका जवाब है जिसे तुम बचा रहे थे। अब इसको जब बनाएंगे राहुल ने किसे पीटा है, तो बनेगा whom हैज राहुल बीटन। whom हैज राहुल बीटन। अब ये वाला सेंटेंस देखते हैं, जिसे तुम बचा रहे थे, तो जिसे की इंग्लिश हो जाएगी whom। ठीक है ना, तुम बचा रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यू वर सेविंग या फिर यू वर डिफेंडिंग। ओके, अगला यूज देखते हैं। अगला यूज है विच। और विच की हिंदी होती है जौन सा, जौन सी, जौन से या फिर जो। और इसको भी हम लोग व्हाट की जगह पे ही यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए। तुम कौन सा लेसन पढ़ रहे हो, तो इसको बनाएंगे विच लेसन आर यू रीडिंग या फिर विच लेसन आर यू स्टडिंग या फिर विच लेसन आर यू लर्निंग। अब यहाँ पे हम लोग जब इस तरफ बनाएंगे तो बनेगा जो मनोज सर पढ़ा रहे हैं, तो जो की इंग्लिश अलग लिख दो विच मनोज सर इज टीचिंग। चलिए अब बात करते हैं अगले वर्ड की। तो अगला वर्ड है हुज। तो हुज की हिंदी होती है जिसका, जिसकी, जिसके। तो सेंटेंस दिए हुए, तुम किसका पेन यूज कर रहे हो, तो बनेगा हुज पेन आर यू यूजिंग। और जब इस तरफ वाला बनाएंगे तो सबसे पहले लिखी जाएगी जिसका पेन, इसकी इंग्लिश तुमने चुराया था। फिर इसकी इंग्लिश, तो जिसका पेन हुज पेन तुमने चुराया था, यू हैड स्टोलन, इस तरीके से। चलिए अभी हम लोग लास्ट देख लेते हैं। तो लास्ट वर्ड है हु मीन्स होता है जो, और इसको हम लोग यूज करते हैं इंसानों के साथ। तो यहाँ पे देखो दो सेंटेंस दिए हुए हैं, इंग्लिश कौन बोल रहा था, तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे हु वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। जब हम इसको बनाएंगे जो उस दिन वहाँ मिला था, तो सबसे पहले जो की इंग्लिश हो जाएगी हु, उस दिन वहाँ मिला था। ठीक है, मेट दैट डे देयर। गाइस उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक बार फिर से कह रहा हूँ कि लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।